वेलकम फ्रेंड्स। सो ऑप्टिमा स्टीमर आपको एक ऐसा स्टीमर है जो 120 कंट्रीज़ में सेल होता है और स्टीम बडी जो है इनके मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। स्टीम बडी जो है वो ऑलमोस्ट 7 years दे हैव बीन डीलिंग विद दिस मशीन क्वाइट कंसिस्टेंटली। उसका रीज़न है कि ये मशीन जो है ये अपने आप में क्वाइट रिलायबल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक कमर्शियल मशीन है। कमर्शियल कोई भी मशीन से हमेशा कुछ रिक्वायरमेंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट कि वो क्वाइट रिलायबल मशीन हो, उनकी सर्विस अवेलेबिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल हो, क्वाइट जनरस वारंटी स्ट्रक्चर हो उनका, और उनकी सेल्स और सर्विस से रिलेटेड जो सर्विसेज हो वो बड़े इजीली अवेलेबल हो। उसके साथ ही स्टीम बडी का हमेशा एक प्रयास होता है कि वो अपने कस्टमर से कंसिस्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं। इसका बेनिफिट जो है वो कस्टमर को नित नए रोज़ जो है इस मशीन को समझने में मिलता है। वो इस मशीन का पूरे से पूरा फ़ायदा कैसे उठा पाते हैं, इससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। क्वाइट अ कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो समझाया जाता है, जिसमें आपको कि भाई इस मशीन को आप मोस्ट एफिशिएंट वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट जो है वो कस्टमर को हमेशा होता है। ऑप्टिमा स्टीमर जो है वो अब काफ़ी एडवांस हो चुका है। ऑप्टिमा स्टीमर में हमने देखा कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 2 मॉडल में अवेलेबल होता है। इंडस्ट्रीज़ या फिर ऐसे पर्पस जहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी है वो कंप्लीट इलेक्ट्रिक मॉडल में जा सकते हैं। ये मॉडल जो है वो 3 फेज कनेक्शन के साथ आता है एंड द पावर रिक्वायरमेंट स्टार्ट्स विद द 18 किलोवाट। सेकेंड मॉडल जो इनका वाइडली पॉपुलर मॉडल है जो डीजल के साथ वर्कआउट होता है, उनमें 2 टैंक्स होते हैं, एक डीजल का फ्यूल टैंक होता है और एक वाटर का फ्यूल टैंक होता है। ये मशीनें जो हैं इनमें बॉयलर में 2 लिक्विड फीड होते हैं, डीजल और वाटर हो गया आपका। इस मशीन की, डीजल मशीन की एक और रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है 300 वाट की सिंगल फेस इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि इनमें कुछ छोटे पंप्स, ब्लोअर, सेंसर्स और एलसीडी स्क्रीन है जो इसकी एडवांस प्रोसेस टेक्नोलॉजी जो है उसको कंट्रोल करती है। और ऑप्टिमा स्टीमर की जो सबसे बेस्ट बात है कि वो है इसका सेंट्रल कंसोल। इसका सेंट्रल कंसोल जो है वो एक ब्रेन के जैसे वर्क करता है। वो इस तरीके से वर्क करता है कि कोई भी फंक्शनैलिटी और नॉन फंक्शनैलिटी जो है वो अपीयर होती है आपकी एलसीडी स्क्रीन पर। ये एलसीडी स्क्रीन जो है वो इसका इट्स लाइक अ ब्रेन जो आपको कंटिन्यूस इसके हेल्दी पैरामीटर्स बताते रहेगा। एलसीडी स्क्रीन जो है वो कंटिन्यूसली आपको हेल्दी पैरामीटर्स स्क्रीन पे शो करता रहेगा, जहां आप कॉन्फिडेंटली जो है इस मशीन को रन कर सकते हैं। सारे पैरामीटर्स ग्रीन का मतलब सिग्नल है कि मशीन जो है इट्स इन हेल्दी कंडीशन। यदि इस मशीन में वाटर या डीजल किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है तो मशीन इटसेल्फ जनरेट्स अ अलार्म एट सर्टेन टाइम। ऑप्टिमा स्टीमर में जैसा कि हमने अभी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया कि इसकी स्क्रीन जो है वो इसका ब्रेन होता है। अब इस ब्रेन में चीज़ें कैसे वर्कआउट होती है उसको हम एक वर्किंग मॉडल के साथ आपको दिखाते हैं। ऑप्टिमा स्टीमर में केवल आपके पास 2 स्विचेस आते हैं। एक स्विच होता है पावर के लिए और दूसरा स्विच होता है आपके पास स्टीम के लिए। पावर स्विच जो है जब आपने पावर से कनेक्ट कर दिया है उसके बाद अपन इस पावर स्विच को ऑन करते हैं। आपके पास कोई भी किसी भी काइंड की इमरजेंसी को अवॉइड करने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी स्विच भी दिया जाता है जिसको प्रेस करना और रिलीज़ करना जो है इस तरीके से ऑपरेट होता है। अब मैं आपको पावर स्विच ऑन करके बताता हूँ कि स्क्रीन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये हमने पावर स्विच ऑन किया है। जब आपका ऑप्टिमा स्टीमर का स्क्रीन ऑन होता है तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी दिखाई देती है, आपको ऑपरेटिंग टाइम दिखाया देता है। ऑपरेटिंग टाइम जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपको समझने में कि भाई आपकी मशीन कितनी रन हुई है, जो आपको उसके मेंटेनेंस, उसके ऑपरेटिंग ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करता है।
डीजल का कंजम्पशन कैलकुलेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। आप जो वर्कर्स पे डिपेंडेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं उनको एक अच्छा सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि वो हमेशा पता लगा सके, हमेशा कंट्रोल रख सकें कि उनकी मशीन कितनी रन हुई है। दूसरा स्विच जो है ये स्टीम का स्विच है। जब हम स्टीम के स्विच को ऑन करते हैं तो स्टीमिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले जो है वो आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये आपको कंप्लीट करने होते हैं। आपको वाटर टैंक में फिल करना होता है, आपको फ्यूल टैंक में फिल करना होता है। ये मशीन जो है ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होने पे एक अलार्म जनरेट करता है और जो पैरामीटर्स है उनको रेड पे ब्लिंक करता है। तो इस तरीके से ऑप्टिमा स्टीमर जो है आपको कंसिस्टेंटली जो है वो मशीन की हेल्थ मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। अभी हमने जानने की कोशिश की कि हमारे ऑप्टिमा स्टीमर का जो मेन ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास जानने की होती है, जो इस ऑप्टिमा स्टीमर की खूबियाँ हैं, उसमें आते हैं ये उनके आउटलेट सिस्टम्स। तो हमारे पास स्टीम के लिए 2 आउटलेट प्रोवाइड की जाती है। 2 आउटलेट का मतलब है कि 2 बंदे स्टीमिंग जो है वो साथ में कर सकते हैं, कंटिन्यूसली कर सकते हैं। ये जो दोनों आउटलेट है यहाँ पे स्टीम की होजेस कनेक्ट होती है और जो स्टैंडर्ड होजेस आपको प्रोवाइड की जाती है वो 10 मीटर की लेंथ की होती है। 10 मीटर इज़ इक्विवेलेंट टू 30 फीट। ओके, फिर आपके पास जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऑप्टिमा स्टीमर इज़ अ बेंचमार्क स्टीमर इन द क्वालिटी ऑफ स्टीम। और क्वालिटी ऑफ स्टीम में 4% मॉइस्चर होते हैं केवल जब आपका मॉइस्चर वॉल कंप्लीटली क्लोज हो। बट ऐसे आप सर्टेनली कुछ एप्लीकेशंस करते हैं जिनमें आपकी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट जो है वो 4% से थोड़ी ज़्यादा होती है। क्या ऐसे समय ऑप्टिमा स्टीमर आपको हेल्प करता है? यस। ऐसे एप्लीकेशंस में आपको हेल्प करने के लिए ऑप्टिमा स्टीमर में एक मॉइस्चर कंट्रोल वॉल्व लगा हुआ है। ये मॉइस्चर कंट्रोल वॉल्व आपको मॉइस्चर को 4% और 50% तक लेके जाने में हेल्प करता है। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो हमको सपोर्ट करता है किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी डस्ट और डर्ट कंडीशन में उसको क्लीन करने की। इसका बेनिफिट होता है, जैसे वाइडली एप्लीकेशन यदि अपन ने इसका कार वॉश समझे तो जो कार वॉश में यदि अपन कार के लोअर पार्ट पे आए या फिर इंजन एरिया पे आए तो वहाँ पे मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्लीन करने की। उस समय अपन मॉइस्चर वॉल को ऑपरेट करके स्टीम में मॉइस्चर कंटेंट्स को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपके पास इसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक ड्रेन वॉल बना होता है। ये ड्रेन वॉल जो है ये कनेक्टेड होता है आपके सीधे बॉयलर सिस्टम से। बॉयलर सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है कि आपका डे लॉन्ग ऑपरेशन होने के बाद हम बॉयलर को ड्रेन कर दें और बॉयलर को ड्रेन करके इसमें से जो भी रेसिड्यू वाटर है उसको क्लीन कर ले, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो अपने बॉयलर में रिसाइड ना हो सके, उसको कंटेमिनेट ना कर सके। इसका एक और बेनिफिट होता है कि हमारा बॉयलर जो है हम उसको किसी भी रेसिड्यू प्रेशर पे नहीं रखना चाहते, अदरवाइज जो है वो कंपोनेंट्स जो है उनकी लाइफ कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है जिससे अपन ऑप्टिमा की हेल्थ को क्वाइट प्रॉपरली मेंटेन कर पाते हैं। ऑप्टिमा आपको एक और ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि इसके इनबिल्ट टैंक को कंटिन्यूसली फिल करने का यदि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो आप वो डायरेक्ट कनेक्शन वाली पाइप जो है वो यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कनेक्ट करने से ऑप्टिमा के जो इनबिल्ट टैंक्स बने हुए हैं जिनकी कैपेसिटी 36 लीटर ईच होती है उसमें जो है आप वाटर फिल कर सकते हैं। और ये वाटर फिल होने के बाद, क्योंकि उसमें बॉब कंट्रोलर लगे हुए हैं, आपके फ्लोट वॉल्व्स लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है सप्लाई को कट कर देता है। ये जो केबल आपको नज़र आ रही है ये केबल जो है ये पावर केबल है। पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो केवल 300 वॉट और सिंगल फेस की होती है।